हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डेट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस। आईआईटी जे मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई, यहां से फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू हम बोलेंगे के एक्स। ठीक है, सेकंड रिजल्ट हमने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहां से जो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू आएगा के की पावर एक्स, और हम लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज 0। ये क्या है? ये जो गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये एक फंक्शनल रूल गिवन है। मतलब मेरा जो फंक्शन होगा वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होगा उसका वैल्यू क्या होगा? के एक्स आएगा। इसी तरीके से और कुछ फंक्शनल रूल हमने लिख लिए। इफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल। ये वाला जो फंक्शनल रूल वैलिड है, ये तभी वैलिड होगा जब एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। यहां से जो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा के एल एन एक्स। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यहां से फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू आएगा एक्स की पावर के, और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। आगे हम लिखेंगे इफ एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। यहां से जो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा के एल एन एक्स। ठीक है, तो ये थर्ड रिजल्ट एंड फिफ्थ रिजल्ट सेम रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इनको हम सेम कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, एक हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहां से फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो भी यही आएगा, के की पावर एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। तो ये जो सेकंड रिजल्ट है हमारे पास एंड ये सिक्स्थ रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट्स को हम सेम कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड एंड सिक्स्थ इन फंक्शनल रूल के कोरस्पॉन्डिंग हमें सेम फंक्शन मिल रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यहाँ से हमारा फंक्शन आएगा के की पावर एक्स, या तो फंक्शन एफ एक्स 0 आएगा। और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, यहाँ से भी फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू आएगा के की पावर एक्स। ये ठीक है। चलो ठीक है, अब इन रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे। प्रूव फर्स्ट रिजल्ट हम प्रूव करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। मतलब एक्स का वैल्यू रियल रहेगा, वाई का वैल्यू भी रियल रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो गिवन है दिस इज अ फंक्शनल रूल, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। ये एक रिजल्ट है जो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो इस प्रॉपर्टी को या इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करेगा। ये बात ठीक है।
फंक्शन के अंदर जैसे y इन टर्म्स ऑफ x हम लिखते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, बट यहाँ पे x और y क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इन टर्म y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x को वेरी करने पे y वेरी नहीं करेगा। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। फंक्शन के केस में क्या होता है, जब हम y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं तो x को वेरी कराने पे y वेरी करता है, तो वहां पे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, बट यहाँ पे x और y हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि t1 और t2, f of t1 plus t2 बराबर f of t1 plus f of t2, तो t1 और t2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए, प्रूव करना मतलब क्या है, यहाँ से हमें फंक्शन fx डिटरमाइन करना है। फंक्शनल रूल हमें गिवन है, यहाँ से हमें फंक्शन fx का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y दोनों का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा f of 0 plus 0 is equal to f of 0 plus f of 0. f of 0 will be equal to f of 0 plus f of 0. f of 0 से f of 0 कैंसिल आउट होगा, f of 0 का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम f dash x लिखेंगे। f dash x को हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of x plus h माइनस fx अपॉन h। ये फंक्शन fx का डेरिवेटिव है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। f dash x will be limit h approaching to 0। फंक्शनल रूल से हम लिख सकते हैं f of x plus h को लिख सकते हैं f of x plus f of h minus f of x divided by h। f of x plus y को हम लिख सकते हैं f of x plus f of y, इसी तरीके से f of x plus h को लिख सकते हैं f of x plus f of h। f of x and f of x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा f dash x is equal to लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of h माइनस 0 लिख सकते हैं माइनस में, डिवाइडेड बाय h। f dash x will be लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय, नीचे हम h माइनस 0 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा f of h माइनस f of 0 अपॉन h माइनस 0 लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं f dash 0। फंक्शन fx का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन fx का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, ये तो एक कांस्टेंट होगा, इसको हमने कांस्टेंट k मान लिया, k इज अ कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास आ गया f dash x इज इक्वल टू कांस्टेंट k। फंक्शन fx का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया। इसके बाद अब हम फंक्शन fx को डिटरमाइन करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। f dash x dx k dx। f dash x का जो इंटीग्रल होगा x के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा फंक्शन fx इज इक्वल टू kx प्लस c। अब यहां से k एक कांस्टेंट है और c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, f of 0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो f of 0 विल बी k इंटू 0 प्लस c, तो f of 0 का वैल्यू c आ जाएगा, और f of 0 0 है हमारे पास, तो यहाँ से c का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। c का वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो fx क्या आ जाएगा, kx प्लस c तो 0 बन जाएगा, तो फंक्शन fx का वैल्यू आ गया kx, ठीक है। फंक्शन fx का वैल्यू हमारे पास kx आ गया। यही हमें डिटरमाइन करना था, यहाँ से फंक्शन fx का वैल्यू ही निकालना था, तो ये हमारे पास फंक्शन fx का वैल्यू आ गया, ये ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, दिस इज मेथड 1। एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है, मेथड 2।
ठीक है। आपके जेई मेंस एंड एडवांस में मेथड 2 आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मेथड 2 से आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली कर सकते हो। गिवन है हमारे पास f of x plus y is equal to fx plus f of y। यहां पे हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानेंगे। y हमारे लिए कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x वेरिएबल है, तो हमारे पास आ जाएगा f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश x प्लस f ऑफ y का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा क्योंकि f ऑफ y तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो f ऑफ y भी कांस्टेंट है। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश x प्लस वाई, x प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 1 प्लस 0, 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो वो तो f डैश x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ x का डेरिवेटिव 0 और f ऑफ y का डेरिवेटिव f डैश वाई। अब इस इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से हम लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश x प्लस वाई अपॉन f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश x अपॉन f डैश वाई। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू f डैश वाई। अब x और y हमारे पास ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब है मैं x का वैल्यू कोई भी x का वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर सकता हूं, ठीक है, या y का कोई भी वैल्यू ले जाके पुट कर सकता हूं। तो मान लो हमने y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया तो f डैश x आ जाएगा f डैश 0 के बराबर। f डैश 0 को हमने कांस्टेंट k मान लिया तो f डैश x का वैल्यू k आ गया, ठीक है। f डैश x का वैल्यू k आ गया, मेथड 1 से जब हमने किया था वहां पे भी f डैश x का वैल्यू k आया था, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो इसके आगे तो बिल्कुल सेम है जैसा हमने मेथड 1 में किया था, ठीक है। यहां से फंक्शन f(x) का वैल्यू आ जाएगा kx, ठीक है। इसके f डैश x k आ गया, इसके आगे बिल्कुल सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने मेथड 1 में किया था, k इज अ कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट रिजल्ट जो था ये हमने डिराइव कर लिया kx, ठीक है। सेकंड रिजल्ट डिराइव करते हैं। सेकंड गिवन है हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यहां से ये अगेन ये एक फंक्शनल रूल गिवन है, x एंड y बिलोंग्स टू रियल। फंक्शनल रूल गिवन है और फंक्शन को डिटरमाइन करना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 0। f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 का स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास f ऑफ 0 का वैल्यू या तो 0 आएगा और f ऑफ 0 का वैल्यू 1 आएगा। f ऑफ 0 की क्वाड्रेटिक है, f ऑफ 0 को t मान लो तो t स्क्वायर माइनस t बराबर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो t की वैल्यू दो वैल्यू हो जाएंगी 0 एंड 1, t की दो वैल्यू आ जाएंगी 0 एंड 1, ठीक है। फर्स्ट केस देखो, अगर f ऑफ 0 0 आ जाएगा तो देखो क्या होगा, f ऑफ x प्लस वाई हमारे पास है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यहाँ पे हमने एक काम किया, मैंने y को 0 पुट किया, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x का वैल्यू y का वैल्यू में हम कुछ भी ले जाके पुट कर सकते हैं, तो f ऑफ x आ जाएगा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 0। f ऑफ 0 तो 0 के बराबर है तो f x क्या आ जाएगा, f x इंटू 0, यहाँ से आ जाएगा फंक्शन f x 0। इसका मतलब यह है कि फंक्शन f x आइडेंटिकली 0 के बराबर है। फंक्शन f x को अगर मैं प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो जो फंक्शन आएगा वो हमेशा 0 बनेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है।
fx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है फंक्शन fx इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फंक्शन fx विल बी 0। ठीक है, ये वाला केस हमारे किसी काम का नहीं है। सेकंड केस से हमें फंक्शन डिटरमाइन करना है। सेकंड केस में क्या है हमारे पास, f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है। ठीक है, यहां से हम वही काम करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शन fx का डेरिवेटिव लिखेंगे f डैश x, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h यूजिंग गिवन फंक्शनल रूल। जो फंक्शनल रूल हमें गिवन है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये फंक्शनल रूल हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h को हम लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h। f डैश x विल बी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, लिमिट h पे लगी हुई है, h हमारे लिए वेरिएबल है, यहाँ से एफ एक्स कॉमन लेके हमने लिमिट से बाहर निकाल दिया और अंदर बचेगा एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, एफ ऑफ एच माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 0, और जो नीचे एच लिखा है इसको लिख सकते हैं एच माइनस 0। यहां से हमारे पास आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच माइनस 0, ये बन जाएगा एफ डैश 0। एफ डैश 0 का मतलब है फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो एक कांस्टेंट के हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, वेयर के इज अ कांस्टेंट। एफ डैश एक्स आ जाएगा के एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू के, अगेन इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dx विल बी इक्वल टू k dx। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल करने के लिए आप एक काम करो, एफ एक्स को t पुट करो, तो एफ डैश एक्स dx विल बी dt, तो ये आ जाएगा dt बाई टी, और यहाँ पे आ जाएगा kx प्लस c, हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, dt बाई टी, इसका इंटीग्रल आ जाएगा ln t इज इक्वल टू kx प्लस सी। t को हम वापस से रख सकते हैं ln, हाँ t को हमने वापस से fx रख दिया, kx प्लस सी आ गया, फंक्शन fx का वैल्यू आ जाएगा e की पावर kx प्लस सी, फंक्शन fx आ जाएगा e की पावर kx इंटू e की पावर c, ये ठीक है। e की पावर c को हम एक नया कांस्टेंट लैम्डा बोल सकते हैं, e की पावर c एक नया कांस्टेंट हमने लैम्डा बोल दिया, तो लैम्डा इंटू e की पावर kx, यहां तक ठीक है। ठीक है, चलो लैम्डा निकालने के लिए हमारे पास रिजल्ट है वी नो डेट एफ ऑफ 0 इज 1, तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो लैम्डा इंटू ई की पावर 0, एफ ऑफ 0 आ जाएगा लैम्डा, ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, तो फंक्शन एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू ई की पावर के एक्स, फंक्शन एफ एक्स आ गया ई की पावर के एक्स। अब देखो फंक्शन एफ एक्स क्या आना चाहिए था, हमने जो रिजल्ट पहले लिखा था, हमने लिखा था के की पावर एक्स, के की पावर एक्स लिखा था, और यहाँ तो हमारे पास ई की पावर के एक्स आ रहा है, ये वही चीज है, ठीक है। ई की पावर के एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर के और उसकी पावर एक्स, ई एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, तो ई की पावर के भी तो एक कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट के लिख सकता हूँ, ठीक है। के जस्ट एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हो उसकी बजाय, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट केस से हमारे पास आया था आइदर फंक्शन एफ एक्स इज आइडेंटिकली 0 और फंक्शन एफ एक्स विल बी के की पावर एक्स, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे आइदर एफ एक्स इज 0 और एफ एक्स इज के की पावर एक्स, ये ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं।
इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये रिजल्ट है। ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अब देखो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ वाई तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो हम बाहर निकाल लेंगे और एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स। इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को तो हम बाहर निकाल सकते हैं और एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव एफ डैश वाई आ जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। यहां से आ गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एफ ऑफ वाई। एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी ले जाके पुट कर सकते हैं या वाई का वैल्यू ले जाके कुछ भी पुट कर सकते हैं। वाई का वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आ जाएगा एफ डैश 0 अपॉन एफ ऑफ 0। इसको हमें कांस्टेंट के बोल सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दिस इज कांस्टेंट के। अब जब मेथड 1 से हमने किया था तो भी हमारे पास यही रिजल्ट आया था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू के, यही तो रिजल्ट आया था। इसके आगे बिल्कुल सेम है जैसा हमने मेथड 1 में किया है। इसके आगे यहां से हमारे पास फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा के की पावर एक्स, और ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन एफ एक्स आइडेंटिकली 0, ठीक है, आइदर दिस और दिस। ये रिजल्ट तो आ गया ना यहां तक, ठीक है। इसके आगे तो सेम है जैसा हमने मेथड 1 में किया था, ठीक है। चलो अब आप देख सकते हो ये फर्स्ट रिजल्ट हमने कर लिया है, सेकंड रिजल्ट कर लिया है, जैसा हमने सेकंड किया है बिल्कुल सेम ऐसा ही ये सिक्स्थ रिजल्ट है, ये भी के की पावर एक्स आएगा यहां से, ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट इज रिजल्ट थर्ड रिजल्ट। अच्छा देखो आपके जेई में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जेई में क्या आएंगे, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शनल रूल मैंने लिख दिए, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड फंक्शंस लिख दिए। आपके जेई में क्या आएगा कि जेई में कोई अलग फंक्शनल रूल वो दे देगा और आपको बिल्कुल सेम यही स्टेप्स फॉलो करके, मेथड 1 मेथड 2 में जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं यही सेम मेथड्स सेम स्टेप्स फॉलो करके आपको फंक्शन एफ एक्स को डिटरमाइन करना होगा। उस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, ठीक है। थर्ड रिजल्ट हमने लिखा फंक्शन एफ, गिवन फंक्शनल रूल इज एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये जो फंक्शनल रूल है ये तभी वैलिड होता है जब x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रियल रहेगा, ठीक है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव रियल रहेगा। यहां तक ठीक है। सबसे पहले हम x और y दोनों का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो f ऑफ 1 इंटू 1 1 आ जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे हमने 0 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि x और y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, रियल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रियल मतलब 0 से जस्ट बड़ा। तो हमने 1 पुट करके देख लिया, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ गया हमारे पास। अब हम एफ डैश एक्स का डेफिनेशन लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब हमें ये फंक्शनल रूल यूज करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस एच बाई एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है एंड ये हमारे लिए सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय h, ठीक है।
f dash x will be limit h approaching to 0. फंक्शनल रूल को यूज करेंगे f of x into y f x plus f of y, तो इसको हम लिख सकते हैं f of x plus f of 1 plus h by x minus f x डिवाइडेड बाय h. f x से f x कैंसिल आउट होगा, f x से f x कैंसिल आउट होगा हमारे पास. f dash x will be limit h approaching to 0 f of 1 plus h by x माइनस 0 में लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय h. इस 0 को हम लिख सकते हैं f of 1. लिमिट h approaching to 0 f of 1 plus h by x माइनस f of 0 को हम लिख सकते हैं f of 0 को हम लिख सकते हैं f of 1 बिकॉज f of 1 का वैल्यू हमारे पास 0 है. h by x, x से मैंने डिनोमिनेटर में x से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में मेरे को मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो बाहर मैंने एक 1 by x लगा दिया. ठीक है, एक तरह से डिनोमिनेटर में मैंने x लिखा है. ठीक है, वो उसको मैंने लिमिट से बाहर लिख दिया. तो f dash x आ जाएगा 1 by x इंटू ये आ गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of 1 plus h by x माइनस f of 1 अपॉन h by x को मैं लिख सकता हूँ 1 plus h by x माइनस 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा f dash 1. f dash 1 f dash 1 एक कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट k मान सकते हैं, वेयर k इज अ कांस्टेंट. दिस इज f dash x. f dash x का वैल्यू आ गया k by x. अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा fx इज इक्वल टू k by x का इंटीग्रेशन आ जाएगा k ln x प्लस c. इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का वैल्यू निकालने के लिए हम ये रिजल्ट यूज करेंगे कि f of 1 का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं. देखो k ln 1 हाँ, यहाँ पे हमारे पास आएगा k, x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, इसका मॉड प्लस c. ln 1 0 हो जाएगा, f of 1 0 है, ये भी 0 प्लस c, यहाँ से c का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो फंक्शन fx आ जाएगा k ln x, k ln mod x. ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास फंक्शन fx आ गया. ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि वो कुछ इनिशियल कंडीशन दे देता है, जैसे मान लो वो दे देगा कि f of 1 पे वैल्यू या सॉरी f of 2 पे वैल्यू 3 है, तो इस रिजल्ट को यूज करके हम k निकाल लेंगे. k आ जाएगा, k कांस्टेंट है, k आ जाएगा तो फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन में कोई इनिशियल कंडीशन गिवन है तो उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से भी कर लेते हैं. f of x into y is equal to fx plus f of y. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y हमारे लिए कांस्टेंट होगा, f dash xy. फिर xy का डेरिवेटिव करेंगे तो x into y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y आ जाएगा, बिकॉज y ये कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा f dash x. इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा f dash xy. xy का हमें डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट है, x को डेरिवेटिव से बाहर निकाल देंगे, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट में x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा f dash y. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या आता है. f dash xy y f dash xy अपॉन x f dash xy is equal to f dash x अपॉन f dash y. f dash xy कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आएगा y f dash y
इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स। अगेन एक्स और वाई हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई का मैं कुछ भी वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। वाई का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, 0 इंटू एफ डैश 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये तो 0 आ गया, इसको मैं कांस्टेंट के भी तो मान सकता हूँ। या वाई का वैल्यू, हाँ सॉरी, वाई का वैल्यू 0 तो हम नहीं पुट कर सकते, एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव रियल रहेगा ना। वाई का वैल्यू सपोज 2 पुट कर दिया, तो 2 इंटू एफ डैश 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसको हमें कांस्टेंट के मान सकते हैं, तो x इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा k बाई एक्स। मेथड 1 से जब हमने किया था तभी यही आया था, k बाई एक्स ही तो आया था फंक्शन एफ एक्स। एफ डैश एक्स का वैल्यू k बाई एक्स आया था। देखो इसके आगे बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसा हमने मेथड 1 में किया है। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा k ln mod x, ठीक है। थर्ड रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया है। जिस तरीके से हमने थर्ड रिजल्ट डिराइव किया उसी तरीके से ये थर्ड एंड फिफ्थ बिल्कुल सेम रिजल्ट है। थर्ड एंड फिफ्थ का भी के एल एन एक्स आ जाएगा, ये बात ठीक है। आप यहाँ पे के एल एन मॉड एक्स भी लगा सकते हो, एक्स पे मॉड लगा सकते हो, ठीक है, एक्स पे मॉड लगा दिया। इसके बाद हम फोर्थ रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं। फोर्थ रिजल्ट एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एक्स और वाई दोनों का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 का वैल्यू है तो 0 आएगा, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास 1 आएगा। इसके बाद अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच से यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया तो आ जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब ये हमारे लिए पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट अगर हमारे पास है तो फंक्शनल रूल हम यूज कर सकते हैं। एफ डैश एक्स आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। न्यूमरेटर से हम एफ एक्स कॉमन लेंगे और h पे लिमिट है, x पे तो लिमिट नहीं है, तो fx हम लिमिट के बाहर भी निकाल सकते हैं। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस 1 अपॉन h, ये आ जाएगा। अच्छा, f ऑफ 1 की दो वैल्यू आई थी ना हमारे पास। फर्स्ट केस देख लो, अगर f ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ जाए, फंक्शनल रूल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो देखो अगर f ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स आइडेंटिकली 0 बनेगा, हमेशा 0 बनेगा, ठीक है। और ये हम सेकंड केस लिख रहे हैं, दिस इज केस सेकंड व्हेन एफ ऑफ 1 इज 1। अगर एफ ऑफ 1 1 है तब ये सेकंड केस हम लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर एफ ऑफ 1 हमारे पास 0 है, एफ ऑफ 1 अगर 0 है तो एफ ऑफ एक्स 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 की दो वैल्यू निकाली ना हमने, एक 0 है एक 1 है। एफ ऑफ 1 अगर 0 है तो फंक्शन एफ एक्स आइडेंटिकली 0 बनेगा, और एफ ऑफ 1 अगर 1 है उसके लिए हम ये फंक्शन एफ एक्स डिटरमाइन कर रहे हैं। एफ डैश एक्स विल बी एफ एक्स लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स। 1 को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर दिया h बाई एक्स। 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये जो है ये क्या बन जाएगा,
दिस इज एफ डैश वन, एफ एक्स बाई एक्स, दिस इज एफ डैश वन। फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू वन कैसे आया? बिकॉज एफ डैश वन अगर हमें लिखना है तो हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन h, यही तो लिखते हैं। या इस h को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस एच माइनस वन, ये आता है एफ डैश वन, ठीक है। अब इस h की बजाय हम और मतलब यहाँ पे हम कुछ h का कोई दूसरा फंक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ पे 3h स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, वन प्लस थ्री एच स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास एफ डैश वन है, ये भी एफ डैश वन है। तो न्यूमरेटर में तो हमारे फंक्शंस की वैल्यूज का डिफरेंस आएगा, वन से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू का फंक्शन वैल्यू और वन पे फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में उनके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस, तो वो एफ डैश वन बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो वन एच जब जीरो को अप्रोच करेगा तो वन प्लस एच बाई एक्स वन को अप्रोच करेगा, तो वन से जस्ट बड़ी वैल्यू है ये, उस पे फंक्शन का वैल्यू और वन पे फंक्शन वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में उनके आर्गुमेंट्स का डिफरेंस। एफ डैश वन को हम के मान लेंगे, वेयर के इज अ कांस्टेंट। फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव वन पे अगर मैं निकालूं तो वो एक कांस्टेंट ही आएगा, ये आ गया के एफ एक्स बाई एक्स। एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स विल बी के बाई एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा ln mod एफ एक्स इज इक्वल टू के ln x प्लस c हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए वी नो दैट f ऑफ वन का वैल्यू वन है हमारे पास, f ऑफ वन इज वन, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम वन पुट करेंगे, ln f ऑफ वन इज इक्वल टू के ln वन प्लस सी। एफ ऑफ वन का वैल्यू हमारे पास वन है, ln वन तो जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे भी ln वन जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, सी का वैल्यू आ गया जीरो, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ln mod एफ एक्स इज इक्वल टू के ln mod एक्स प्लस सी का वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया, सी का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, तो ln mod एफ एक्स इज इक्वल टू ln, इस के को मैं आर्गुमेंट के ऊपर पावर में ले जा सकता हूँ, तो x की पावर के आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर की। ये तो फर्स्ट केस, सेकंड केस के कॉरस्पॉन्डिंग आया, या हमारा फंक्शन एफ एक्स आइडेंटिकली जीरो भी बन सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मेथड टू से भी कर देते हैं। मेथड टू हमारे पास है गिवन इज एफ एक्स, हाँ फंक्शनल रूल जो गिवन है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये फंक्शनल रूल गिवन है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानेंगे तो f डैश एक्स वाई आ जाएगा, f डैश एक्स वाई आ जाएगा, f डैश एक्स वाई आ गया। ये ठीक है, एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो y आ जाएगा, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो f ऑफ y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज आएगा, और fx का डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश एक्स आ जाएगा। इसके बाद अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को कांस्टेंट मानना है, तो f डैश एक्स वाई का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे वो x आ जाएगा, f ऑफ x कांस्टेंट है, f ऑफ y का डेरिवेटिव f डैश y आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड अगर हम कर दें, f डैश एक्स वाई वाई वाई, और ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं इन दोनों का, x इंटू एफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू
एफ ऑफ वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एफ डैश वाई। एफ डैश एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हमारे पास आएगा y इंटू एफ डैश वाई अपॉन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। यहां तक ठीक है। अब वही काम करना है कि x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y का वैल्यू हम कुछ भी ले जाके पुट कर सकते हैं। तो y का वैल्यू हम कोई भी कांस्टेंट ले जाके पुट कर दो। y का वैल्यू सपोज 2 ले जाके पुट कर दो, तो 2 इंटू एफ डैश 2 अपॉन एफ ऑफ 2 x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इसको हमें कांस्टेंट k मान सकते हैं, तो x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका वैल्यू k आ गया। यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा k एफ एक्स बाय एक्स। ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, यही सेम रिजल्ट मेथड 1 से भी आया था हमारे पास। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के एफ एक्स अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के एफ एक्स अपॉन एक्स। ये वाला रिजल्ट देखो, ये रहा। इसके आगे बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हमने मेथड 1 में किया था, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स हमारे पास यहां से आ जाएगा एक्स की पावर k, और फंक्शन एफ एक्स इज आइडेंटिकली 0, ठीक है। या तो ये रिजल्ट आएगा या ये रिजल्ट आएगा। तो ये हमने लास्ट रिजल्ट डिराइव कर लिया, ठीक है, ये वाला। और सारे क्वेश्चंस हमने दो मेथड से किए हैं, ठीक है, दो मेथड से किए हैं। मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों मेथड आपको आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख सकते हो। जेई मेंस एंड एडवांस, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस। एक बार स्टार्टिंग से देख सकते हो। दिस इज फर्स्ट, सेकंड मेथड है फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड, दिस इज थर्ड, दोनों मेथड से किया है, दिस इज फोर्थ, दोनों मेथड है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।